दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 15 के बारे में। एनआईओएस बोर्ड का ये सोशल स्टडीज है यानी कि सामाजिक विज्ञान चैप्टर है जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और इस चैप्टर का नाम है संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो वीडियो पे आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है संविधान का क्या अर्थ है। तो राज्य और राष्ट्र के संदर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों और स्थापित परंपराओं का एक समूह है। ठीक है, एक ग्रुप है क्या क्या जिसमें मूल सिद्धांत आते हैं, जिसमें कुछ नियम आते हैं, जिसमें कुछ परंपराएं आती हैं। ठीक, यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार और उसके काम को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है तथा नियमित करता है कि भैया क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। और यह नागरिकों के अधिकार और आज़ादी का प्रावधान करता है और नागरिक और राज्य तथा सरकार के बीच के संबंधों को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं वो है, पहला धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ होता है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान जगह दी गई है। सबको सबको अपना अपना धर्म मानने की जो है अनुमति है। सब अपने धर्म का सम्मान, एक दूसरे धर्म का सम्मान कर सकते हैं या कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। नंबर 2, कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। नंबर 3, भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यानी कि राज्य सरकारें अलग हैं और एक केंद्र सरकार है वो अलग है। ये कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाल सकते। ठीक है। एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि सबको नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर सिंगल नागरिकता आराम से ले सकता है। नंबर 5, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो वो न्याय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ले सकता है, हाई कोर्ट में ले सकता है, जो जिला कोर्ट होते हैं, ठीक है, जिला न्यायालय जो होते हैं वहाँ पे ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मान्य होता है, जो जो भी सुनवाई, वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यकारिणी क्यों कहा जाता है। तो राष्ट्रपति जो राज्य अध्यक्ष होता है, एक नाम मात्र का और औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धांततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी अधिकार भारत के राष्ट्रपति में ही निहित किया गया है, लेकिन व्यवहार में इन अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। यानी उसको ये सारे अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन वो इन अधिकारों का यूज नहीं करता है। उसकी जगह पर प्रधानमंत्री और जो मंत्रीगण हैं वो लोग यूज करते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारिणी है। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। अगर मंत्री लोग सलाह ना दें तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल दल का द्वारा चुना जाता है वह संसद सदस्यों से मिलकर बनता है, यानी संसद में जितने भी सदस्य होते हैं उनके वोटिंग के द्वारा ही एक राष्ट्रपति चुना जाता है। यदि संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे पदत्याग करना पड़ता है। अगर मान लो संसद ने ये कह दिया कि भैया अब जो राष्ट्रपति जी हैं इनको हटाना है, तो अगर उन्होंने लेटर डाल दिया अपोज मतलब कि भैया इनको हटाना है, अगर उन्होंने विधानसभा में या जो भी मतलब सचिवालय में उन्होंने डाल दिया तो राष्ट्रपति को वहाँ से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो वयस्क मताधिकार यानी कि जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको भारत के किसी भी वोट डालने का, किसी भी चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और जिसमें जाति, लिंग, नस्ल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, संविधान लिखे जाने के क्रम में संविधान लेखकों ने किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया था। तो संविधान लिखे जाने के क्रम में संविधान लेखकों ने देश की भावी शासन के स्वरूप पर खास ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था पर जोर दिया जिसमें अस्पृश्यता या साधनों से वंचित लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन 6, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ है जनता की सरकार, यानी जो जनता चुन के भेजेगी उन्हीं के द्वारा एक मुखिया तैयार किया जाएगा जनता के वोटों के द्वारा, और वही देश को चलाएगा या वही लोकतंत्र उस राज्य को या उस इलाके को, उस क्षेत्र को चलाएगा। लोक का अर्थ जनता से है और तंत्र का आशय सरकार से है, यानी तंत्र मतलब सरकार।
इस प्रकार शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार जनता की सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र शब्द का अर्थ है शासन शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में ना होकर समस्त जनता के हाथों में होना। शासन चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो जनता के नाम पर जनता की इच्छानुसार शक्ति का प्रयोग करता है। गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत में राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा नहीं है कि सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा या फिर मतलब कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति को चुन के भेजा जाएगा वो वहाँ पे उस पद पर आसीन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पंथ निरपेक्ष को परिभाषित कीजिए। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? राज्य के समक्ष सभी धर्म और पंथ समान हो तथा नागरिकों में धर्म, पंथ एवं संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद से किसी पंथ या धर्म पर आस्था रखने तथा उपासना करने का अधिकार प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, वो किसी भी आस्था को मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी पूजा उपासना वो कर सकता है। क्वेश्चन 8, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसे 2 महीनों बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलवाई और संविधान का निर्माण किया। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया था और 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया। इसी पवित्र दिवस की याद ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को ही जो है वो 26 जनवरी को 1950 को लागू करने का निर्णय किया था। क्वेश्चन नंबर 9, धार्मिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? सीधी सी बात है कि भैया वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और जो है वो संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और प्रत्येक नागरिक के लिए धार्मिक स्वतंत्रता निश्चित है। क्वेश्चन 10, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? तो संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसे इसलिए स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वहाँ संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता को बनाए रख सकें। ठीक है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है यानी आज़ाद है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अर्थ बताएं। तो समानता का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है समान व्यवहार, ठीक है। सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ही ज़रूरी है। लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। सभी के विकास के लिए समानता होना अति आवश्यक है, यानी कि रंग भेद से कोई मतलब नहीं होना, जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, या कि पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार किसी उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब कि समान जो लोग हैं, जो सभी लोगों को समान एक अधिकार दिया जाए कि कोई व्यक्ति इस काम इसके लिए ये जो है वो पात्र है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों इसी तरह की प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी है। डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वेबसाइट को जो है सर्च करना मत भूलिए। वहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।